इंटरनेट पर ना कुछ डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई गई हैं जिनमें फ्री मेसन्स के लॉजिक्स दिखाए गए हैं। कहा जाता है बाकायदा अगर आपने फ्री मेसन्स का हिस्सा बनना है तो पहले इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल इंटरव्यू होगा और फिर आप उस तंजीम का हिस्सा बनेंगे। ऐसा क्यों? बाकायदा इनके मतलब है जिस इंसान को इन्होंने इन्वॉल्व करना होता है, अपनी तंजीम में इंटर करना होता है या अपना उसको पार्टनर बनाना होता है, उसके लिए कुछ निशानियां छोड़ी जाती हैं। मिसाल के तौर पे मुझे तकरीबन 7 या 8 महीने होंगे, एक दोस्त ने बताया था उसके किसी जानने वाले को एलोमिनाटी ने कांटेक्ट किया था। कैसे? तो ये उसी सवाल का मतलब है, जवाब समझ लें आप जो आपने किया है। तो जिस तरह ये कांटेक्ट करते हैं मतलब है, तो वो मेरा दोस्त मुझे बता रहा था तो कि उसके घर पे रोज़ाना रात को उल्लू आके बैठ जाता था। उल्लू। तो वो बहुत परेशान था, उसको किसी ने बताया कि भाई ये अच्छी चीज़ नहीं होती, मतलब ये बहुत बुरी चीज़ है, हम्म। इसकी अलामात अच्छी नहीं होती। तो एक दिन ना उसने बस वो आया तो पत्थर फेंक के मारा या जूता फेंक के मारा, जो भी था, तो वो चला गया। तो 3-4 दिन बाद फिर वो अचानक मगरिब का नमाज का टाइम था, उसे एक बंदा मिलता है। वो एक ये जंग में एक इलाका है 18,000, ये वहाँ का वाक़या है मेरे ख्याल में। हम्म। तो उससे थोड़ा नीचे आते हैं ना तो कोट शाकिर आता है। कोट शाकिर के नीचे ये झेलम रिवर है। झेलम रिवर के बिल्कुल जो है ना, मतलब ये हम्म। उसको पंजाबी में कद्दी बोलते हैं, कद्दी दा वाक़या है। तो वहाँ का वाक़या, वहाँ पे वो कहता है कि मेरे पास एक बंदा आया, मुझे कहता है कि मैं आपको करोड़पति बना सकता हूँ, अच्छा। अरबपति भी बना सकता हूँ। तो जो आपकी ख्वाहिशात हैं, मतलब है आपको दुनिया की कोई भी चीज़ चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। कोई भी आपकी डिमांड मैं पूरी कर सकता हूँ। हम्म। बस उसके बदले में आपने एक काम करना है। वो क्या? तो बंदा कहने लगा, भाई इतनी बड़ी ऑफ़र आप मुझे कैसे दे रहे हैं? तो उसने, लेकिन वो सामने वाला बंदा अजीब नज़र आ रहा, तो उसने कहा, भाई आपको पहले कभी देखा नहीं, दूसरी बात आप मुझे ये ऑफ़र क्यों दे रहे हैं? तो वो बंदा कहता है कि भाई मैं इंसान नहीं हूँ, और जो आपने रात को जिस उल्लू को मारा है वो भी हमारा भेजा हुआ था, वो हमारा मतलब ओ, है मैसेंजर था। मैसेंजर था, जो भी आप समझ लें। तो वो बंदा पहले तो काफ़ी डर गया, उसने बोला कि भाई ये तो मामला उलट पड़ गया। तो वो सामने वाला बंदा उसे कहता है, हम आपको देख रहे थे कि आप दौलत की ख्वाहिश है, आपको बहुत लालची किस्म के इंसान हैं, और मतलब ये मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो प्राइवेट एक्टिविटी होती हैं, और इस तरह का मतलब है हम्म। शराब हो गई या आजकल जो बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, आप इनमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। हम्म। तो इस वजह से तो सवाल ये पैदा होता है कि एलुमिनाटी के उस बंदे को किस तरह पता चल गया कि ये इस तरह का बंदा है? मतलब इस तरह के तो हज़ारों लोग हैं ना। बिल्कुल। तो वो बंदा वीडियो बना के प्राइवेट या इस तरह की मतलब उसके बदले पैसे माँगता था। ओके। तो उनको इस तरह के बंदे चाहिए होते हैं। वो कहता है कि हमारे मतलब एक टीम होती है, डेवल होते हैं जो इस तरह की खबरें लाते हैं। तो उसने बोला, ठीक है, मुझे काम कौन सा करना है? तो उसने कहा कि आपको अपने अपनी फैमिली में किसी महरम के साथ मतलब ये रिलेशनशिप बनाना है। अपनी फैमिली में किसी महरम के साथ, मतलब सिस्टर हो गई या मदर हो ओ। गई या खाला हो गई या इस तरह की। तो उस वक्त उस बंदे की आंखें खुल गई, उसने फ़ौरन, वो कहता है, मैंने ला हौला वला कुव्वत पढ़ा और वो चीज़ फ़ौरन गायब हो गई। तो इस तरह ये कांटेक्ट करते हैं। बाकी पाकिस्तान में इस तरह की एक्टिविटी देखी गई हैं। अ, एक सेक्टर डी का वाक़या, मेरी वहाँ पे रिहाइश थी, इस वजह से काफ़ी वाक़यात मैं वहाँ के डिस्कस करता रहता हूँ। वहाँ पे एक पार्टी थी, तो वहाँ पे एक ख़तून आई, तकरीबन रात के 3 बजे थे। उसने शराब पी हुई थी और नाइटी पहनी हुई, तो अचानक हमारे दरवाजे के सामने आके गिरे। मैं जिस फ्लैट में मैं रहता था, तो मेरे साथ एक और दोस्त भी था। तो अचानक धड़ाम से आवाज़ आती है, तो मैंने दरवाज़ा खोला, तो पूछा, भाई कौन, क्या है? हम्म। उसके सामने उसके साथ एक और बंदा खड़ा था जो तकरीबन लगभग 65 ईयर उसकी एज थी। अच्छा। तो
वो बंदा कहता है कि इसको संभालो, ये हमारे काम की नहीं है, बस ये उसने अल्फाज की और चला गया वहाँ लिफ्ट से। में उसने एलिवेटर में नीचे उतर गया। तो हमारे लिए भी काफ़ी इशू था। हमने रिसेप्शन पे कॉल की बुलाया कि भाई इस तरह का कोई गेस्ट है और ये पड़ा हुआ है, आके इसको ले जाओ। तो वो मतलब उस खातून को बिल्कुल होश नहीं था, उससे शराब की स्मेल आ रही थी। तो मेरे दोस्त ने कहा कि भाई आप इसे देखो, आपका ये काम है इस तरह का चीज़ें देखना, तो हो ना हो आप इसे चेक करो। लेकिन मैंने कहा छोड़ो, ये मतलब इस रात का टाइम है और हमारे लिए कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो खैर वो रिसेप्शन वाले आए, उसे उठा के लेके नीचे, उस पर हमने कुछ पानी वगैरह छिड़का, कोई दम वगैरह किया, पानी दम किया और छिड़का। तो उसने कहा कि मेरे साथ मतलब ये मामला है। तो काफ़ी अच्छी हाइट थी उनकी। उसने कहा कि मैं मतलब तंजीम में शामिल हुई थी, मुझे टारगेट दिया गया था कि आपने ये जो कॉलेज की लड़कियां होती हैं, ये यंग लड़कियां होती हैं, इनका ब्रेन वॉश करके मतलब ये ले आना। इनको कहना है कि आपको पैसा मिलेगा, पेमेंट मिलेगी। या जो हॉस्टल की लड़कियां होती हैं, बिल्कुल, जिन्हें पैसे की ज़रूरत होती जिन्हें है पैसे फ़िलहाल। की ज़रूरत होती है, आजकल हमारे यूनिवर्सिटी में चले जाएं तो पैसे के लिए क्या कुछ नहीं हो रहा। तो लेकिन वो मुझे कुछ टारगेट दिया था इन्होंने, जो मैं कंप्लीट नहीं कर सकी। उसकी वजह ये थी कि इन्होंने एक कोई लड़की थी, वो यूनिवर्सिटी में, तो वो बाकायदा हिजाब करती थी, तो देखने में भी अच्छी खूबसूरत थी। तो इन्होंने कहा था कि हमें ये लड़की चाहिए, मतलब ये जो डेवल होता है ना, वो जितना परहेजगार इंसान उसकी तरफ आए उसको उतनी एनर्जी मिलती है। मैं उसको मतलब ये अपने जाल में नहीं फंसा सकी या उसको इन्वॉल्व नहीं कर उसका सकी। ईमान मजबूत था। ईमान मजबूत था। तो मैंने उसके पैसे को भी उसको ऑफ़र की, गाड़ियाँ, मतलब ये मैंने उसको बड़े अमीर अमीर पार्टियाँ दिखाई कि आ जाएं, आपको ये मिलेगा ये मिलेगा। हत्ता कि उसको उसने यूएसए में बाकायदा एजुकेशन दिलाने की भी ऑफ़र की कि आपको बाकायदा मिलेगा। लेकिन कुछ ईमान मजबूत वाले भी लोग होते हैं, बेशक होते इल्ला हैं। माशाल्लाह कोई एक दो मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल दुनिया खाली है। तो वो उसको मतलब इन्वॉल्व नहीं कर सकी या उसको टारगेट नहीं कर सकी, जिसके बदले में उसे निकाल दिया गया था। और वो कहती है कि बाकायदा मुझे ले गए। हमने उससे पूछा किस तरह ले गए, मतलब आपके साथ क्या क्या किया गया था। ये बाकायदा केस आया था मेरी लाइफ में, मैं इस वजह से डिस्कस कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो वो कहती है कि मुझे पहले मतलब अच्छी खासी पेमेंट मिली। तो उसके बाद उसकी भी, खातून की एज इतनी ज़्यादा नहीं थी, वैसे वो मैरिड थी लेकिन उसकी एज ज़्यादा नहीं थी। तो उसको पहली ऑफ़र ये हुई कि आपको पेमेंट मिलेगी, शॉपिंग के लिए जो भी आप करना चाहें, उसके लिए आपको डिवोर्स लेना पड़ेगा। उसने डिवोर्स ले ली, पेमेंट के लिए क्या कुछ नहीं होता है। उसके बाद उसने अपनी प्राइवेट वीडियो बनवाई, वो भी उसको पेमेंट मिली। उसके बाद ये जो डार्क वेब पे यूज़ की डार्क जाती है। वेब पे यूज़ की जाती हैं, जो तीसरे नंबर पे उसने काम किया, उसको इन्वॉल्व किया गया कि आपने लोगों को ले आना है, उनको कहना है कि हमें पर्दा नहीं चाहिए, हमें हिजाब की ज़रूरत नहीं है, या गुमराह करना है। गुमराह करना है, मतलब ये लोगों को भटकाना है। मनी इज़ एवरीथिंग, मनी इज़ इम्पोर्टेंट इन लाइफ, इस तरह के मतलब है और भी बहुत से नारे दिए जाते हैं। तो वो टारगेट पूरा ना करने की उसको सज़ा मिली थी। अभी उसने कहा कि मेरी वीडियो भी इन्होंने डार्क वेब पे डाली हुई है।